अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ फरहान अब्बासी और इन्फोटेक फॉर यू में आपको खुशामदीद कहता हूं। हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल का, आज हम उसका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। हमारा आज का एजेंडा है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? कंप्यूटर के 3 कंपोनेंट्स हैं, इनपुट यूनिट, सीपीयू एंड आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट, अब इनपुट यूनिट के बारे में आपको बताता चलूँ। इनपुट यूनिट में ऐसी डिवाइसेस आ जाती हैं जो यानी कि एक कम्युनिकेशन वे क्रिएट करती हैं यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान। इससे हम कोई भी डाटा कंप्यूटर में इंटर कर सकते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। लाइक कि अगर हमने कोई डाटा पुट करना है कंप्यूटर में, अगर कोई हमने राइट करना है पैराग्राफ, तो हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देते हैं। तो बेसिकली इनपुट डिवाइसेस का मकसद ये होता है कि जो हम डाटा पुट कर रहे हैं वो है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। तो इनपुट डिवाइसेस का काम यही होता है कि वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म को यानी कि उसको कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में जो कंप्यूटर समझता है। उसके बाद आते हैं सीपीयू पे। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में जितने भी डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो सीपीयू कंट्रोल कर रहा होता है। और जितने भी हमारा डाटा स्टोर हो रहा होता है और एक यूनिट से कंप्यूटर के एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होती हैं और जो प्रोग्राम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो सब सीपीयू कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद आ जाते हैं आउटपुट यूनिट पे। आउटपुट यूनिट में क्या होता है? आउटपुट यूनिट में ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर से हमें आउटपुट शो कराती हैं। लाइक के स्पीकर हो गए और मॉनिटर हो गया, ये हमें आउटपुट शो करा रहे होते हैं। स्पीकर से हम साउंड सुन सकते हैं। तो ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज को, मशीन वाला डाटे को मतलब कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। ओके, अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। सीपीयू, जैसे आपको पता है कि सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। जितने भी कंप्यूटर में ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं वो सीपीयू कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसका पहला यूनिट है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट जिस तरह नाम से ही ज़ाहिर है कि ये मेमोरी मतलब ये स्टोरेज यूनिट, नाम से ज़ाहिर है कि ये हमारा कोई डाटा स्टोर कर रहा होता है। मतलब जितने भी हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उनके लिए जो जो डाटा रिक्वायर्ड होता है वो डाटा हमारा मेमोरी यूनिट में स्टोर हो रहा होता है। उसके अलावा उसके बाद जो हमारा रिज़ल्ट निकल रहा होता है यानी कि आउटपुट निकल रही होती है वो भी हमारी मेमोरी यूनिट में होती है। अब इसकी फंक्शनैलिटी को हम देखते हैं। फंक्शंस ऑफ द मेमोरी यूनिट आर, इट स्टोर ऑल द डाटा एंड द इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसिंग। मतलब किसी भी प्रोसेसिंग के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस और डाटा रिक्वायर्ड होता है ये उनको स्टोर करता है। इट स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है उसको भी ये स्टोर करता है। इट स्टोर द फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दीज रिजल्ट्स आर रिलीज टू एन आउटपुट डिवाइस। कोई भी अगर प्रोसेसिंग का रिजल्ट्स यानी कि आउटपुट डिवाइस में रिलीज़ होने से पहले जो रिजल्ट निकलता है, फाइनल रिजल्ट, ये उसको स्टोर करता है। ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द मेन मेमोरी। मतलब कोई भी हम इनपुट दे रहे हैं या आउटपुट ले रहे हैं वो सब ट्रांसमिट होती हैं मेन मेमोरी के थ्रू। कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बेसिकली ये ना ही ये डाटा स्टोर कर रहा होता है ना ही ये इंस्ट्रक्शन स्टोर कर रहा होता है। इसका काम होता है एक मीडियम का, इनकी एक कम्युनिकेशन वे क्रिएट करता है। मतलब अगर हम यूनिट के कंप्यूटर के एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हमने कोई डाटा पास करना है तो ये इसका काम होता है डाटा ट्रांसफ़र का। अगर कंप्यूटर के एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कोई हमें डाटा रिक्वायर्ड होता है या कोई इंस्ट्रक्शन रिक्वायर होती हैं तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है वो यूनिट को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में यानी कि अमंग अदर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, ये इसका काम बेसिकली ये होता है कि ये कंप्यूटर के जितने भी यूनिट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको कोऑर्डिनेट कर रहा होता है और उनको मैनेज कर रहा होता है। ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेता है, उसको इंटरप्रेट करता है और जो भी प्रोसेस ऑपरेशन हो रहा होता है उसकी तरफ ये भेज देता है। इट कम्युनिकेट विद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस फॉर ट्रांसफ़र ऑफ डाटा एंड रिजल्ट्स फ्रॉम स्टोरेज। मतलब ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है डाटा के ट्रांसफ़र के लिए और रिज़ल्ट लेता है हमारे स्टोरेज से। इट डज़ नॉट प्रोसेस और स्टोर डाटा। ये मतलब ना ही कोई प्रोसेस परफॉर्म करता है और ना ही ये डाटा स्टोर करता है, ये सिर्फ कैरी करता है। उसके बाद आते हैं ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके फर्दर 2 सब सेक्शन है, अरिथमेटिक सेक्शन एंड लॉजिक सेक्शन। अरिथमेटिक सेक्शन में क्या हो रहा है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन,
इस तरह के जो ऑपरेशन हो रहे होते हैं वो अरिथमेटिक सेक्शन में परफॉर्म हो रहे होते हैं। लॉजिक सेक्शन में क्या हो रहे होते हैं, जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, लाइक कंपेयरिंग, सेलेक्टिंग, मैचिंग एंड मर्जिंग ऑफ डाटा। इनपुट डिवाइसेस, आप देख रहे हैं कि पिक्चर्स में आपको कुछ इनपुट डिवाइसेस शो हो रही हैं। टच स्क्रीन हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, जॉयस्टिक, वेबकैम, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड एंड माउस। ये हमारे इनपुट डिवाइसेस है। अब हम इनको फर्दर डिस्कस करते हैं। कीबोर्ड आ गया हमारा सबसे पहले इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड यही है कि जब हमने कंप्यूटर में कोई भी डाटा पुट करना है, कोई पैराग्राफ लिखना है या गेम्स खेलनी है, तो उसके लिए हमें कीबोर्ड की ज़रूरत होती है। तो हम कीबोर्ड के थ्रू ही हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिसकी वजह से हमें ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो ये हमारी इनपुट डिवाइस हो गई। उसके बाद माउस हो गया। माउस को जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, माउस जब भी कोई इंसान माउस को मूव कर रहा होता है, आप देखेंगे मॉनिटर स्क्रीन पे एक कर्सर, एक पॉइंटिंग डिवाइस का एक छोटा सा ऑप्शन शो हो रहा होता है, वो भी साथ साथ मूव कर रहा होता है। तो ये भी हमारी, अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो माउस के ज़रिए भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। माउस भी हमारे इनपुट डिवाइस है। टच पैड का बेसिकली काम यही होता है कि माउस, लेकिन माउस तो फिजिकली हालत में होता है। टच पैड में एक सीधा टच पैड होता है, उसके ऊपर फिंगर्स को मूव करते हैं तो माउस का कर्सर भी मूव हो रहा होता है। स्कैनर, स्कैनर का बेसिकली काम क्या होता है कि हार्ड फॉर्म में जो हमारे पास डाटा यानी कि इमेजेस हैं या कोई पेजेस हैं, उनको डिजिटल इमेज यानी कि कंप्यूटर डेस्कटॉप इमेज की शक्ल में उन्हें लेके आता है। डिजिटल कैमरे से आप सब वाकिफ़ होंगे। डिजिटल कैमरे का काम क्या है? डिजिटल कैमरे में ये है कि आप पिक्चर्स लेते हैं, वीडियोस लेते हैं, फिर उसके बाद जब आपने वो डाटा लेना होता है, आप डाटा केबल से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके वो अपनी वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स निकाल लेते हैं। इस तरह माइक्रोफोन है एंड ग्राफिक टैबलेट। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं आउटपुट डिवाइसेस को। जैसे आपको इमेज में शो हो रही हैं, माइक्रोफोन हो गया, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन और स्पीकर, ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब हम इनको फर्दर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है मॉनिटर। मॉनिटर से तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मॉनिटर में हमें कोई स्क्रीन शो हो रही होती है जिसमें विजुअलाइजेशन हो रही होती हैं, मतलब हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो हमें शो करा रहा होता है। अगर हम कोई सॉन्ग प्ले करते हैं तो वो हमें वीडियो उसकी शो हो रही होती है। हम गेमिंग्स खेल रहे हैं तो हम देख के गेम्स खेल सकते हैं। इट मीन्स कि हमारी आउटपुट डिवाइस है, हमें रिजल्ट्स दिखा रही होती है। उसके बाद है प्रिंटर। प्रिंटर का बेसिकली काम क्या होता है कि जो इनके सॉफ्ट फॉर्म में फाइल्स होती हैं या हमारी इमेजेस होती हैं कंप्यूटर में, उनको प्रिंट आउट करते हैं हार्ड फॉर्म में, इनके पेज की शक्ल में। ओके, तीसरी हमारी आउटपुट डिवाइस है हेडफोन। हेडफोन इनको हम, अगर हम किसी कंप्यूटर के साथ या मोबाइल डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम कोई भी साउंड इनके सुन सकते हैं जो सिर्फ हम ही सुन सकते हैं। अगर हमने कानों में लगा लिए हेडफोन तो हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं सुन सकते। कंप्यूटर स्पीकर देख लें आप, अगर अपने कंप्यूटर स्पीकर को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर लिया है तो आप कोई भी सॉन्ग प्ले करेंगे, तो सॉन्ग प्ले करें या नात प्ले करें, कोई भी साउंड अगर आप प्ले करते हैं तो स्पीकर के थ्रू हम उसे सुन सकते हैं। और आखिरी हमारी आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर। और प्रोजेक्टर का बेसिकली काम क्या होता है, ये डेस्कटॉप इमेज या किसी वीडियो फाइल को हम किसी दीवार या किसी स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रोजेक्टर के थ्रू। ये हमारी आउटपुट डिवाइस हो गई। तो आज हमारा जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स का कोर्स है वो आउटपुट डिवाइसेस तक हमने कवर कर लिया है। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।